हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया है जिसके अंदर पहली बार भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जाएगा। ये इनिशिएटिव मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके जरिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर और कई सारी जगहों पर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये वीक जो बनाया जा रहा है ये 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच में बनाया जा रहा है और ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, साथ में AICTE ने भी यहां पर भागीदारी निभाई है, जिसके बाद में आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर नेशनल इनोवेशन वीक जो है वो हाल ही में मनाया जा रहा है। इसकी कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो हम लोग इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट सफिशिएंट जो है वो होने वाली है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इतना ही नहीं, आप लोग रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको अगर अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनोवेशन वीक के अंदर होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले तो 75 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को बुलाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजीज अलग अलग कंपटीशन को जीती हुई है। जैसे कि कई बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट कराया जाता है, कई बार स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, युक्ति 2.0, टॉयकथॉन, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ स्टार्टअप, कुछ इनोवेशन, कुछ टेक्नोलॉजी जीतती हैं। वो जो विजेता टेक्नोलॉजीज है उनका एक एग्जीबिशन होगा, जिस एग्जीबिशन को दूसरे भी लोग देखेंगे। जब दूसरे लोग देखेंगे तो इनके आइडियाज से कुछ नए आइडियाज डेवलप होंगे और नया इनोवेशन जो है वो भारत के अंदर इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो 10 से 12 तारीख के बीच में कई सारे सेशन होंगे, कई सारी पैनल बैठेंगी, कई सारे इनिशिएटिव इन्वेस्टर्स जो है वो यहां पर आने वाले हैं, जहां पर वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्कूलों के अंदर हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ में, स्कूलों के बच्चों के साथ में शेयर करेंगे, जिसके कारण से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो और ज्यादा प्रमोट होगी। इसके अलावा ई सिंपोजियम भी रखा जा रहा है। ई सिंपोजियम 2 दिन का होने वाला है, जिस दौरान में भी आपको देखने को मिलेगा कई सारे पैनलिस्ट, कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी इनोवेशन किया हुआ है, ऐसे लोग जिनके स्टार्टअप बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मालिक हैं, वो सारे लोग यहां पर आने वाले हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं स्कूल के बच्चों से, कई सारे इंडस्ट्री से, कई सारे न्यूली ग्रोइंग स्टार्टअप के साथ में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज यहां पर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो इस दौरान में भारत के प्रधानमंत्री 15 तारीख के दिन में कई सारे स्टार्टअप के लोगों से कनेक्ट करेंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके कारण से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट होगा इनोवेशन का, स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि लोगों के अंदर ऑलरेडी जुनून है। क्योंकि हाल ही में आप देखोगे तो इनोवेशन भारत के अंदर हो रहा है, आप देखोगे लगातार स्टार्टअप का नंबर बढ़ रहा है। ऐसे केस में प्रधानमंत्री का लोगों से मिलना और इस तरीके के वीक को ऑर्गेनाइज करना, इसकी वजह से लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा और इनोवेशन प्रमोट होगा। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो 150 अलग अलग रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स हैं, उनको 6 अलग अलग कैटेगरी में, 6 अलग अलग वर्किंग ग्रुप में बांटा जा रहा है, जिसके अंदर एक ग्रुप होगा ग्रोइंग फ्रॉम द रूट। ऐसे प्रकार के स्टार्टअप जो शुरुआत से उठे, एकदम बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नजिंग द DNA फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग चैंपियन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे अलग 6 भागों के अंदर 150 स्टार्टअप को बांटा गया है, जिसके बाद में इसी दौरान में इन स्टार्टअप्स को अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और प्रमोशन जो है वो इस चीज की वजह से होगा और स्टार्टअप के अंदर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि देश के अंदर स्टार्टअप कई सारे शुरू किए जाते हैं बट बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कोई अचीवमेंट नहीं मिलती, पर यहाँ पर वो अचीवमेंट दी जाएगी ताकि एक व्यक्ति जो है वो और ज्यादा स्टार्टअप करने के लिए प्रमोट हो और इनोवेशन अपने हद तक पहुंचे। ये वीक के फायदे क्या होने वाले हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या होने वाले हैं? सबसे पहली चीज तो इनोवेशन प्रमोट होगा। इनोवेशन प्रमोट होगा मतलब क्या? देखो भैया, बात ऐसी है कि देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही इनोवेशन है। कुछ नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कभी आपके घर पे आपको खाना जाने में, बाहर खाना ले जाने के अंदर, लेने जाने के अंदर आलस आता था, इतनी ठंड में कौन जाएगा, तो किसी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि आप फोन से ही खाना मंगा लो। कभी आपको टैक्सी लेने के लिए रोड तक जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ती थी टैक्सी, कई सारे लोगों को कॉल करना पड़ता था, बड़ी झंझट थी। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी ने एक फोन के जरिए निकाला। आप इंटरनेट से हाथों हाथ जो है वो फोन पे एक ड्राइवर को अपने पास में बुला सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व की जाती है। पहले ऐसे होता था कि एक दोस्त से ने अगर पैसे ले लिए हैं तो उसके पैसे आना मुश्किल हो जाते थे, आजकल उसके भी कई सारे ऐप बन गए। तो ये नए नए प्रकार के इनोवेशन क्या है, ये सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व किया गया। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम को नए नए तरीकों से सॉल्व किया जा सकेगा क्योंकि यहां पर इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, पहला सिग्निफिकेंस। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर ई सिंपोजियम हो रहा है। ई सिंपोजियम के अंदर कई सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, कई सारे अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, एमिनेंट पर्सन आएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब उनका एक्सपीरियंस दूसरे लोग सुनेंगे, जैसे आपसे, आपके और मेरे जैसे लोग, अगर आप इमेजिन करना कि आप स्टार्टअप करना चाहते हो अभी अभी नए नए, और आप किसी की कहानी सुनते हो, आपको पता लगता है कि यार ये इसने ग्राउंड से किस लेवल पे काम किया, आप अपने आप मोटिवेट होगे। तो मोटिवेशन मिलेगा। एक तो इन्वेस्टर्स आएंगे जो कि लोकल लोगों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, जो कि नए नए स्टार्टअप से बातचीत करेंगे, जिसके कारण से इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंडिंग भी दे सकते हैं कुछ स्टार्टअप को। तो यहां पर कुछ स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी बन सकती है। वहीं अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बच्चे, स्कूलों के बच्चे भी ये कहानियां सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, उनकी गलतियों से सीखेंगे, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जहां पर इनोवेशन की अभी तक कमी थी। कारण क्या था साहब, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर वो इकोसिस्टम नहीं मिल पाता था। अब वो इकोसिस्टम भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे इतना ही नहीं, आप एक और चीज समझो कि मैं कह रहा था कि भारत के अंदर स्टार्टअप अभी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्टअप जो है वो नए देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में डीपीआईआईटी की एक रिपोर्ट बताती है कि उसके अंदर में 61,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हाल ही में देखने को मिलेंगे। अब भारत के रीसेंट रिकॉर्ड देख लो, वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आ चुका है भारत यूनिकॉर्न के केस में। जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हाईएस्ट है। सबसे पहले यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। मतलब भारत के अंदर स्टार्टअप प्रमोट हो रहे हैं, लोग जो है वो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब इस तरीके का वीक रखा जाएगा तो उसकी वजह से लोग और ज्यादा प्रमोट होंगे और इनोवेशन करेंगे। अब जब लोग इनोवेशन करेंगे, नए नए स्टार्टअप करेंगे, नई नई चीजें भारत के अंदर प्रोड्यूस होगी, तो भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत सपना देखता है, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अंदर भी हाथों हाथ तो हेल्प नहीं करेगा, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट योगदान, ये इनिशिएटिव दे सकता है। इतना ही नहीं, एक और चीज समझने की कोशिश करना कि कई सारे इनोवेटर्स अपने वर्क, अपने एक्सपीरियंस से यंगस्टर के माइंड को यहाँ पर इंस्पायर करेंगे, जिसके कारण से इनोवेशन प्रमोट होगा। और भारत अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक इस बार अंडर 25 के अंदर है। हो सकता है उसके अंदर भी कुछ हेल्प मिले। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप समझोगे तो यहाँ पर कई सारे पैनलिस्ट आ रहे हैं, यूनिकॉर्न फाउंडर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पॉलिसी इनिशिएटर्स आ रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, अपनी एक पैनल बनाएंगे, दूसरे स्टार्टअप्स को पिच किया जाएगा। ये लोग देखेंगे उनके स्टार्टअप्स को, उन स्टार्टअप्स के अंदर कमियां, गलतियां बताएंगे, जिसके कारण से इनिशियल स्टेज पे ही स्टार्टअप्स जो है वो अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, जिसके कारण से वो स्टार्टअप के सक्सेस रेट के अंदर और ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो कि 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच में चलने वाला है। तो ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नीचे SRC10 कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों SRC10 मेरी पहचान है। अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं। अगर आप अनअकैडमी में जाके SRC10 कोड का यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपको ना प्राउड फील होगा
ये कोड का यूज करने के बाद में। इतना ही नहीं, इस कोड का यूज करने से मेरे द्वारा आपको पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा। जब आप इस कोड को यूज करोगे और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो मेरा कांटेक्ट है वहां पर उस व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगी, चाहे आप प्लस का कोर्स लो चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो। इसके अलावा दोस्तों आज आखिरी डेट है जहां पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये बहुत टेक्नोलॉजिकल है। अब देखोगे तो अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी के अंदर आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मतलब जून 2023, 3 महीने का एक्सटेंशन मतलब कि मेंस, क्योंकि जून में होती है प्रीलिम्स, 3 महीने बाद हो जाती है मेंस, तो अपने आप वर्चुअली आपके सब्सक्रिप्शन को मेंस तक एक्सटेंड किया जा रहा है। मतलब अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी 2023 की तैयारी कंप्लीट अनअकैडमी कराता है, जिसके साथ में आपको किताबें, टेस्ट सीरीज, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका यहां पर मिलता है। आपको प्लस के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपको आइकनिक का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बट आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल से उठ सकता है कि सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों ले जब हम लोगों को यूट्यूब के अंदर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर फ्री में पढ़ पा रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जब आप पढ़ने की बात करते हो तो आपका सपना क्या है, एक बार वो देखो। आपका सपना है यूपीएससी क्रैक करना, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो यूपीएससी के लिए कर रहे हो। अब जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो वो यूपीएससी के लिए, ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे, उसके अलावा तो आपका कोई एम नहीं है। पर यूपीएससी कभी ज्ञान थोड़ी पूछता है, यूपीएससी हमेशा पूछता है आपके ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन, कि आप अपने ज्ञान को पेपर पे कितना उतार पाते हो, आप कितना बेहतर आंसर लिख पाते हो, आप प्रीलिम्स के अंदर कितने अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हो। तो उस चीज के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि आप ये जितना पढ़ रहे हो उसका फाइनल एम क्या है, एक बेहतर आंसर लिख पाना, आप प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। ये आप कब कर पाओगे, जब आप जो पढ़ रहे हो उसके आंसर लिखोगे। पर आंसर तो लिख लोगे, पर उस आंसर को चेक कैसे करोगे, क्योंकि खुद का लिखा हुआ आंसर तो सबको अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए जो आपके क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करे, आपके आंसर्स देखे और बताए कहाँ कमी है, क्या सुधार की जरूरत है। और वो चीज आपको आइकनिक के सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी, और प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, सारी चीजें यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, पर रेगुलर क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।